आज हम जा रहे हैं नारहान से बाबूसर टॉप की तरफ और आज हमारा नारहान सीरीज़ का ये दूसरा दिन है। अस्सलाम वालेकुम जी, बियॉन्ड द हॉरिज़न से मैं हूं शहबाज अहमद और ये है आप जो देख रहे हैं सामने नारहान सिटी। रात को हम नारहान सिटी पहुंचे थे और आज हमारा प्रोग्राम जो था वो ये था कि हमने नारहान से जाना था बाबूसर टॉप की तरफ। बाबूसर टॉप जो है वो इस एरिया के सबसे हाई पॉइंट है ऑलमोस्ट, चूँकि ये रोड जो है ये नारहान शहर से जो गुजर रही है रोड, ये नारहान शहर से होते हुए सीधी जाती है बाबूसर टॉप की तरफ। उसके बाद वहाँ से उतर के फिर ये कराक्रम हाईवे को टच करती है और चलास और तत्तापानी सेक्टर जो ये सारे इसी में आते हैं। तो अगर आप सीधे जाते हैं वहाँ से तो आप गिलगित पहुँचते हैं और पंजाब टॉप की तरफ स्कर्दू की तरफ जाने वाला रास्ता भी आप इसी रोड से टच करते हैं। तो सुबह सुबह काफ़ी अच्छा नज़ारा मिला था हमें नारहान सिटी का। और मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी नज़ारे हैं नारहान शहर के वो सारे ही सारे तकरीबन आपको नारहान सिटी से आगे बाबूसर टॉप तक मिलते हैं। तो ये रोड भी बड़ा खूबसूरत है और ये शहर भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, और काफ़ी इंटरनेशनली जो है इसको डेकोरेट किया गया है। तमाम तरह की सहूलियात यहाँ पे मुयसर हैं। इसके बिल्कुल साथ से ही एक रोड जो है वो जाता है झील सैफ अल मलूक की तरफ और ये सारा ट्रैक जो है वो 4x4 रोड का ट्रैक है। मैं भी कोई बाइक्स भी जाती हूँ, लेकिन बताया ये गया था कि झील सैफ अल मलूक की तरफ जाते हुए आपको जीप साइड करना पड़ती हैं। इसी तरह से नूरी टॉप का रास्ता है और लालाजाड मेडोज़ हैं। तो ये सारे रास्ते जो हैं वो सारे हैं 4x4 के, और सिर्फ जो सीधा रास्ता है केटी दास जलखंड वगैरह बेसर वगैरह ये सारे एरिए, इसके बाद अब बाबूसर टॉप पहुँचते हैं। तो ये रोड जो है ये है तमाम तरह की गाड़ियों के लिए ये रोड सूटेबल है। तो फ़िलहाल ये है जी नारहान सिटी, बहुत ही खूबसूरत शहर है ये माशाल्लाह से। और रात को हमें बड़ी खूबसूरत नींद आई थी, यहाँ पे बड़ी मज़े की नींद आई थी। काफ़ी प्राइस भी ठीक थी होटल की और खाने में भी तकरीबन हर तरह की सहूलियात मुयसर है। ये वह पुल है, यहाँ के इससे ऊपर एक रोड जाती है जो कि जाती है सैफ अल मलूक की तरफ, और सैफ अल मलूक को हम अपने अगले व्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बताएंगे कि शहज़ादा सैफ अल मलूक की क्या कहानी थी। तो ये अब शुरू हो जाते हैं जी, यहाँ से नज़ारे ज़रा से वाइडली ओपन होने शुरू हो जाते हैं नारहान शहर से थोड़ा सा ही आगे जाके। तो यहाँ पे वेलकम किया जाता है और हॉस्पिटैलिटी जो है वो ज़रा आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। इस जेल में यहाँ पे इन्होंने कुछ कश्तियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं, और आप अगर तैराकी वगैरह जानते हैं और कुछ बोटिंग वगैरह करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम वो प्रोटेक्टेड जैकेट्स और सारा कुछ दिया जाता है, और इसके बाद फिर यहाँ से आप इस दरिया में उतर जाएँ। पानी का बहाव काफ़ी तेज़ होता है, हमारी ज़ुबान में जो छलियाँ मार रहा होता है इस तरह से पानी होता है, तो उस पर आपको वो सर्फिंग करनी पड़ती है और बोटिंग वगैरह। तो ये काफ़ी दिल गुर्दे वाला काम है। हमें तो पानियों से डर लगता है, लेकिन इन नज़ारों को देखने के लिए ही हमें बार बार नारहान जो है वो अपनी तरफ खींचता है। नारहान की तरफ हमारा ये तकरीबन चौथा टूर था, और सबसे मज़े की जो चीज़ नारहान की लगती है वो ये नज़ारे हैं। नारहान से आगे जाते हुए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आबशारें मिलती हैं, रास्ते में बहुत सी हसीन नज़ारे मिलते हैं, वादियाँ मिलती हैं, और ये मेरे ख्याल में सबसे खूबसूरत तरीन रोड है नारहान से बाबूसर टॉप का, और इसकी सराउंडिंग्स जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से भरी हुई है। तो ये सबसे मज़ेदार सफ़र रहता है आपका अगर आप नारहान साइड पे जा रहे हैं, या अगर आप आगे भी जा रहे हैं किसी साइड पे गिलगित वगैरह हुंजा टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो ये रोड का जो पॉइंट है और ये जो हिस्सा है रोड का बाबूसर तक नारहान से, ये आपकी मेमोरी में ऐसी याददाश्तें छोड़ जाता है, आपके जहन में ऐसी मशहूर कुन यादें छोड़ जाता है जो आपको बार बार अपनी तरफ बुलाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से जी कैसे खूबसूरत नज़ारे हैं। रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है और हर तरफ जो है ग्रीनरी है, और तमाम तरह की सहूलियात आपको यहाँ पे मुयसर रहती हैं। आपको वो जो नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करते हुए जो रिस्क हैं और जो डर होते हैं उनका खदशा नहीं होता। इस बार जितनी भी वीडियोस थी वो मेरे जो माहिर आद नवाज़ हैं मुल्तान से आए हुए हैं, तो उन्होंने बनाई थी, और ये क्रेडिट सारा उन्हीं को जाता है माशाल्लाह से। इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इस एरिए को कवर किया था। पिछले 3 टूर्स में मैं इस तरह से वीडियोस नहीं बना सका था, और ना ही मेरे कैमरे की आंख में वो मनाजिर महफूज हुए थे। एक बार जो है वो हमारा ड्रोन भी यहाँ पे क्रैश कर गया था, तो वो सारे एरियल व्यूज़ भी हमारे ज़ाया हो गए थे। तो उसके बाद से ये है कि ये हमारा पहला टूर था कि हम पूरी तरह से नारहान जलखंड रोड इसको कहते हैं,
इसको हम एक्सप्लोर कर रहे थे। और यहाँ पे आपको हर तरह के नज़ारे मिलेंगे। और ये जो आपको सामने नज़र आ रही है आबशार और वाटर क्रॉसिंग, ये बड़ी एहतियात तलब काम है जी। एक तो मज़े की चीज़ है, लेकिन पानियों का बहाव गर्मियों में काफ़ी तेज़ होता है इसमें, तो काफ़ी एहतियात तलब काम है। और हमारे जो 1 to 5 पे एक्सपीरियंस है उनमें ये एक बहुत ही मशहूर कौन एक्सपीरियंस था जी। रास्ते में मैं आपको एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि आपको बार बार मून रेस्टोरेंट के बोर्ड्स मिलेंगे और आपके जहन को ये एक तरह से मार्केटिंग लेवल इनका चेक करेंगे, ये बिल्कुल ग्रैब कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि इस रास्ते में मून रेस्टोरेंट मिस नहीं होना चाहिए भाई। ये कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार आपको बोर्ड लगा के खींचते होते हैं अपनी तरफ। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो वाकई बहुत ही अच्छी जगह थी और स्टैंडर्ड खाने का बहुत ही अच्छा था और प्राइस काफ़ी अच्छी थी, तो ये इनका हक बनता था जी। बाहर कहते जी ये वो रोड है सारा, और यहाँ पे आप किसी भी जगह पे रुक सकते हैं। यहाँ पे केटी दास, बेसर, जलखंड 3-4 पॉइंट्स आते हैं, 3-4 गाँव आते हैं। ये सामने जो हमारे आ रहा था ये है जलखंड केटी दास का एरिया है। यहाँ पे सामने केटी दास है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड के होटल हैं। अगर आप नारायण में नहीं रुकना चाह रहे तो रात को नारायण से थोड़ा सा आगे आ जाएँ और केटी दास के पास आ जाएँ, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भी। बिल्कुल आसपास पहाड़ों से घिरी हुई है और दरमियान में ये वादियाँ हैं और ये सारे इसके व्यूज़ हैं। और ये थोड़ा सा आगे आके फिर आप पहुंचते हैं जी बटाकुंडी। बटाकुंडी भी काफ़ी सिटी डेवलप्ड सिटी है और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आपको होटलिंग वगैरह, खाना वगैरह का और सारी चीज़ें यहाँ पे मैसर हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नारायण से अगर सफ़र कर रहे हैं तो नारायण एक बड़ा सिटी है और आपको सहूलियत नहीं मिलेंगी। अलबत्ता ये है कि आपकी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो आपको शायद ना मिलें यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ में। अमूमी तौर पे लोग जानते हैं कि एस्कॉम जो है, जो आर्मी का एक ज़ैली इदारा है, वो इसको चला रहा है। तो ये है जी बटाकुंडी। बटाकुंडी भी एक बड़ा शहर है इस रोड पे जाते हुए, और इस पे भी काफ़ी वैराइटीज़ हैं, काफ़ी अच्छे होटल्स हैं। तो अगर आप नारायण नहीं रुकना चाह रहे तो आप थोड़ा सा आगे आ सकते हैं। रात को थोड़ा सा और सफ़र कर लें 5-7-10 मिनट, तो आप आगे पहुंच जाएंगे और आपको एक अच्छी और ख़ूबसूरत जगह और मियारी कीमत में मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको तकरीबन खाने में और होटलिंग में मल्टीपल चॉइसेस मिल जाती हैं। तो ये एक अच्छा है कि अगर आप नारायण रश में नहीं रुकना चाह रहे तो आप थोड़ा सा आगे आ जाएं और यहाँ से फिर सुबह अपना सफ़र शुरू करें। इन वादियों से गुजरते हुए, इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए आप जाएँ। रास्ते में आपको काफ़ी रश मिलेगा जी। हम लकीली जब जा रहे थे तो इतना रश नहीं था, लेकिन अमूमी तौर पे इस रोड पे रश ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो लोग भी नॉर्दर्न साइड पे आ रहे होते हैं नारायण की साइड पे, तो उनका पहला टारगेट यही होता है कि वो बाबूसर पहुँचें। और बाबूसर चूँकि एक ओरिजिन भी है, वहीं से दरियाई कुनहार भी निकलता है और ये दरियाई कुनहार साथ साथ चलता रहता है। तो ये सारे जितने भी वाटर क्रॉसिंग्स हैं ये सारी जाके दरियाई कुनहार में मिल रही होती हैं। और ये बड़ी अमेजिंग वाटरफॉल्स हैं जी, क्रॉसिंग्स हैं। आप यहाँ से गुजर रहे हों जब, तो पानी एक दफ़ा तो बिल्कुल आपके घुटनों तक आता है 1-2 जगह पे। तो काफ़ी एहतियात तलब काम है, एक्सपर्टीज़ चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे वो जो लुच्चा लफंगा किस्म की बाइकिंग है वो नहीं चाहिए होती है, बड़ा सीरियस किस्म का आपसे डिमांड करती है ये रोड ड्राइविंग की। मोहतात तलब काम है, लेकिन ये है कि आपके सफ़र को और आपकी यादों में एक हसीन किस्म का इजाफा डाल सकता है ये रोड। और यहाँ पे ग्लेशियर्स नीचे आते हुए, और यहाँ पे ये इन्होंने बनाया हुआ है, बर्फ़ के ऊपर ही बोतलें रख के उनको ठंडा करते हैं, तो आपको ये फिर सर्व की जाती हैं। तो बड़ा अच्छा सा ये भी एक सीन होता है इनका अगर आप इस तरह रोड से जा रहे हैं। और ये खूबसूरत तरीन रोड है जी, बिल्कुल कारपेटेड रोड है। ऐसा नहीं है कि नॉर्दर्न एरिया में है तो वो खड्डे जाम शाम और ये वो, ऐसा नहीं है। बड़ी अच्छी तरह से इसको मैनेज किया हुआ है कागान वैली की जो भी इंतज़ामिया उन्होंने। और ये खूबसूरती है जी इस रोड की, ये सामने बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं जो नीचे आ रहे हैं और इसको काट के इन्होंने ये रोड को सीधा किया होता है। और ये मैं आपको बता दूँ कि गर्मियों में हम गए थे, मे भी जुलाई के दिन थे या अगस्त था शायद, तो उस वक्त भी ये बर्फ़ यहाँ पे मौजूद थी, हमें देखने को मिली। तो अगर आप इससे पहले जाते हैं मार्च अप्रैल में तो फिर तो अच्छी खासी बर्फ़ होती है यहाँ पे, फिर आप उसको पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रीनरी जो है फिर आपको ये शायद उस तरह से ना मिले जो आपको अगस्त में, मार्च में, अगस्त और जुलाई में मिलती है। और ये वाटर क्रॉसिंग्स, एक बार हम जब पिछली दफ़ा गए थे तो हम रात को इस स्टॉप से थोड़ा सा आगे गांव आता है वहाँ पे रुके थे, और फिर अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया रात को 9 बजे कि हमने दोबारा नारायण जाना है। तो ये रात को हम इन वाटर क्रॉसिंग से दोबारा गुजर के आए
और उस वक्त लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ठंडा पानी था इनका। एक वाटर क्रॉसिंग गुजरने के बाद 2-3 मिनट तो पाँव बिल्कुल सुन रहते थे। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जहन में रखें, रात को सफ़र करने से गुरेज करें। हालांकि ये रोड अच्छा है, कोई इतना मसला नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं सरगोदा से, सैयद ऑन, तो उन्होंने मैं बताया था कि एक बार वो रात को 2 बजे बाबूसर टॉप से गुजरे थे। वो शायद नारान गिलगित साइड से आ रहे थे, तो वो नारान पहुँचे थे और 2 बजे बाबूसर टॉप से गुजरना भाईजान, मैं कहता हूँ कि दिल गुर्दे वाला काम है। ये बहुत मुश्किल होता है। ये रोड रात को बिल्कुल यहाँ पे बंद होता है, मार्केट्स, दुकानें, सारा कुछ बंद होता है, तो काफ़ी दिल गुर्दे वाला काम था। और बाइकर्स लोग जानते हैं कि इस तरह के रिस्क लेने पड़ते हैं अमूमी तौर पे। आप बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम जानबूझ के ख़ुद को ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन में डाल लेते हैं कि फिर उससे गुजरते हुए हमें एडवेंचर का मज़ा लेने का एक और ही वो जो होता है ना, स्वाद आता है। तो ये एक और शहर है यहाँ पे, बरवाई शायद इसका नाम है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके एक रास्ता ऊपर जाता है नूरी टॉप की तरफ, और नूरी टॉप जो है वो इस एरिए का सबसे टॉप है। और इस एरिए और वादिये जो नीलम है उसको मिलाने में ये एक जंक्शन का किरदार अदा करता है। यानी कि अगर आप इधर से जा रहे हैं, एक जीप पे जा रहे हैं, तो आप उस साइड से उतर के वादिये नीलम में भी जा सकते हैं। तो ये जो रास्ता आपने पहले देखा वहाँ से ऊपर जा रहे हैं नूरी टॉप की तरफ। तो आपकी अगर लिस्ट में नूरी टॉप शामिल है तो आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं और दूसरी साइड से आप फिर नीलम वैली में उतर सकते हैं। ये है जी बेसर से थोड़ा सा पहले की एक वाटर क्रॉस है, और ये अमेजिंग किस्म के चश्मे हैं यहाँ पे। ये रोड आपको हर मोड़ पे खूबसूरत नज़ारे देता है, हर जगह पे आपको मज़े आएंगे इस रोड को देखते हुए, और ये नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मुझे तकरीबन इसको यहाँ से गुज़रते हुए मैं आपको बता चुका हूँ कि 4-5 दफ़ा मैं यहाँ से गुज़र चुका हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं भर रहा इस वादी से। यह सामने दरियाए कुनहार का ओरिजिन है, यहाँ से चश्मे थोड़े थोड़े मिल रहे हैं इससे, और फिर यहाँ से मिलते मिलते ये बड़े चश्मे बन जाते हैं, और ये नारान के पास जाके फिर ये काफ़ी बड़ा दरिया बन जाता है। और यहाँ से इसके ओरिजिन को देखना भी एक खूबसूरत नज़ारा होता है। पहले तो ये रोड स्टिपी रहती है, सीधी रहती है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं रहती इस पर, लेकिन फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इसकी चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से ऊपर जाते हुए ऑक्सीजन लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है, और गाड़ी की पिक जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है। इस साइड से भी इतना मसला तो नहीं होता हर, अगर आप चलास साइड से ऊपर आ रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, और वहाँ से आपकी गाड़ी 2-3 बंदों को लेके ऊपर शायद ना आए, काफ़ी मुश्किल रोड है। और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से फिर उस रोड से गाड़ियों का जो है वो चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये रोड आहिस्ता आहिस्ता इसकी चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये मज़े की चढ़ाइयाँ हैं। ये नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं, ऐसा करता है कि बंदा गाड़ी से उतर के पैदल ही चलना शुरू कर दे। तो ये वो सारे सीन हैं जी, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो बार बार इसकी तरफ भागते हैं, इस वादी की तरफ भागते हैं। और इस पर काफ़ी रश बढ़ना अब शुरू हो चुका था। सुबह सुबह हम जब चले थे तो इतना रश नहीं था, लेकिन इसके बाद से अब रश जो है वो होना ज़्यादा शुरू हो गया था। और चूँकि ये एक दिन का ट्रिप होता है, उसमें से हाफ़ डे जो है वो लोग लेते हैं जाने के लिए, और फिर वापसी पे आप थोड़ा सा टाइम लगता है आपका। कागान से ये तकरीबन 71 किलोमीटर है, कोई इतना लंबा सफ़र नहीं है, लेकिन ये है कि चढ़ाइयों की वजह से और ये वाटर क्रॉसिंग्स और कुछ जगह पे आपको रुकना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन सफ़र की खूबसूरती और एडवेंचर तो इसी में है। अगर आप सीधे मोटरवे पे सफ़र कर रहे हो तो वो फिर आपको उस तरह से मज़ा नहीं देता। तो ये वो खूबसूरती है और ये वो नज़ारे हैं जो आपको खींच रहे होते हैं अपनी तरफ, और यही बाबूसर का जो रास्ता है उसकी खूबसूरती है। ये ऐसे नहीं है कि आप बाबूसर टॉप पे पहुंच के एक चट्टान पे बैठ के वापस आ जाएं। असल में ये है कि ये जो रास्ता है बाबूसर टॉप का वो बहुत ही खूबसूरत है। ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि नॉर्थ साइड पे सबसे खूबसूरत तरीन रोड्स और सबसे खूबसूरत नज़ारों वाली रोड जो है वो ये है बाबूसर टॉप वाली रोड। और हालांकि इससे आगे कराक्रम हाईवे भी बहुत खूबसूरत है, अस्तौर की साइड पे जाते हुए भी रास्ते काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन जो मेन रोड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत रोड ये है। और ये हर तरफ से चाशनी बिखरती हुई फिर दरियाए कुनहार इसके जो है वो उसमें इजाफा कर रहा है। और ये राइट साइड पे हमारे टॉप पे आप देख रहे हैं, ये है टाइगर पीक। ये है जी नारान की टाइगर पीक, और ये काफ़ी जो है इसने तवज्जो गेन की है और इसको काफ़ी लोगों ने एक्सप्लोर किया है।
तो ये जितनी भी आपको सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पहाड़ियाँ हैं। ये इनके अलग अलग नाम हैं, इतने नाम शायद मैं आपको ना बता सकूं, लेकिन ये सारे ही अपने जो रीजन में है मशहूर तरीन है। और ये सामने जो लकीर सी आपको नज़र आ रही है, यहाँ से दरियाई कुनहार बनना शुरू हो जाता है। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी पतली सी लकीर में आ रहा होता है। और आप अगर नारान से थोड़ा सा पहले कागान साइड पे इसको देखें तो ये पूरे जोबन के साथ और एक शेर की तरह दौड़ता हुआ बहता हुआ जा रहा होता है। तो ये वो सारा सीन है। कभी आप कमज़ोर होते हैं, फिर आप ताकतवर हो जाते हैं। कुनहार फिर आगे जाके जब नीलम में जम होता है तो फिर अपना वजूद ख़त्म कर देता है। तो यही जो है वो रुजू ज़वाल, वो ज़िंदगी की खूबसूरती है। और इसी से जो दवाम है कायनात को, वो इसी से है। तो ये है जी ऑफिशियली। अब हम इंटर हो रहे थे लुलुसर पे। इससे आगे एक झील है, लुलुसर लेक, काफ़ी बड़ी झील है। और लुलुसर जो है उसको बुनियादी तौर पे इस रीजन में ओरिजिन माना जा रहा है कुनार रिवर का। पहले जो जितने भी चश्मे आ रहे हैं वो आके इस झील में गिरते हैं, उसके बाद फिर वो झील जो है उससे जो निकलने वाला पानी है फिर वो आगे दरिया जो है वो उसमें जम हो रहा है। तो इस पर काफ़ी सारी वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं जी। और ख़ूबसूरत पानी, ठंडे चश्मों की सरज़मीन, और उसके बाद फिर ये नज़ारे। मैं जितनी भी तारीफ़ करूं इस एरिए की कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है खुदा की कुदरत को बयान करने के। ये बहुत ही खूबसूरत ज़मीन है जी, बहुत ही खूबसूरत खिता है। और मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि नॉर्थ साइड पे अगर आपका टूर है तो उसमें बाबूसर टॉप रोड, ये नारान जलखंड रोड इसको कहते हैं, इसको ज़रूर शामिल करें। ये आपके सफ़र के और आपके जो टूर की यादें हैं और उसका जो एडवेंचर है उसको दोबारा कर देगा। तो मेरा ये पर्सनली भी एक शौक़ था कि इस रोड को थोड़ा सा कैमरे की आंख से ज़रा मैं आपको डिटेल्स बता दूं। बाकी सराउंडिंग्स के जितने भी एरिए हैं उन पे काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस रोड की मैंने कंप्लीट कोई वीडियो अभी तक मुझे नज़र नहीं आई थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको अपने कैमरे की आंख में भी महफूज किया। और अभी बहुत सी चीज़ें इस रोड पे मैं वो कवर नहीं कर पाया था। बाज़ ऐसी वाटर क्रॉसिंग्स हैं जो काफ़ी डेंजरस हैं, पानी उनमें काफ़ी ऊपर आ जाता है, तो गुज़रते हुए काफ़ी एहतियात करना पड़ती है। बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पे रोड थोड़ा सा कच्चा है, एक दो जगह पे, तो वहाँ पे ज़ाहिर है आपको कैमरा जो है उस तरह से आप स्टेबल नहीं रख सकते उसको। तो वो वीडियोज़ फिर मैं वो ऐड नहीं कर पाया इसमें, लेकिन वो भी आपके इस सफ़र में काफ़ी हसीन यादें छोड़ेंगी। तो बुनियादी तौर पे ये था जी, ये सारा रोड है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब चढ़ाइयाँ शुरू होती हैं इसमें, तो फिर ये है कि आपकी गाड़ी टेस्ट होती है, आपकी स्किल्स टेस्ट होती हैं। हमारा जो 125 बाइक है ये बेसिकली डाउन मॉडल बाइक है, इस वजह से इसको पाकिस्तान की नॉर्थ साइड पे किसी जगह पे भी कोई मसला नहीं हुआ। अमूमी तौर पे जो यूरो गाड़ियाँ हैं और यूरो बाइक्स हैं उनमें एक ये प्रॉब्लम आ जाता है कि जब भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है, चढ़ाइयों पे वो जाते हैं तो वो मिसिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा पर्सनली भी एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप जब भी इधर जाएँ तो ज़रा जापानी मॉडल लेके जाएँ, क्योंकि यहाँ से फिर स्टीपी किस्म की चढ़ाइयाँ शुरू होती हैं और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक चढ़ाइयाँ हैं। ये उस अंदाज से मैं ख़तरनाक नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल स्टीपी चढ़ाइयाँ, सीधी चढ़ाइयाँ ऊपर, ऐसा नहीं है। हल्की हल्की चढ़ाई है, लेकिन चूँकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो गाड़ी जो है वो आपकी ज़्यादा गर्म होने का ख़तरा होता है। और यूरो गाड़ियाँ जो हैं आप समझते हैं कि वो फिर बंद हो जाती हैं यहाँ पे। तो अगर आप सफ़र को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं और इस तरह से नज़ारों को एंजॉय करना चाहते हैं तो ड्राइवर काबिल रखें, गाड़ी काबिल रखें। और फिर पहुँचे आप बाबूसर टॉप पे। और बाबूसर टॉप जो है फिर यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा झूला इन्होंने लगाया हुआ है, इसको नीचे से देख के डर लगता है और इस पर झूलने वालों की आफरीन हिम्मत है जी। इतना लंबा झूला शायद ही आपने ज़िंदगी में कभी लिया हो, तो ये भी एक एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। और ये है सामने जी चलास की तरफ जाने वाली रोड, और ये तकरीबन 50 किलोमीटर का हिस्सा है और बिल्कुल इसी तरह से ये नीचे गिरती जाती है। और ये इतनी ख़तरनाक रोड है, बाई गॉड के मैंने इस तरह से मुश्किल रोड नहीं देखी। अगर आप वापस ऊपर आ रहे हैं इस रोड से फिर तो आपके लिए बहुत ही मसला होगा। तो इसको भी एक्सपीरियंस करें और हमारे साथ रहिएगा बियॉन्ड दी हॉरिज़न पे। देखते रहिएगा नारान सीरीज़। अगली सीरीज़ में, अगले व्लॉग में हम इंशाल्लाह नारान की बाकी चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।